इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, ये टिकटॉकर हैं और इनकी अपनी एक लाइफ की स्टोरी है। अस्मी अरहम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप अस्मी? अल्लाह का करम, खैरियत से हैं? अच्छा, ज़िंदगी में शादी का लड्डू चखा आपने? जी चखा खाया पूरा? खाया, बस हादसाती तौर पर खा लिया। हाथ साथी और बाद में मतलब पता क्या? लगा कि आपको तो नहीं हादसा पता हो था गया। आपकी शादी हो रही है? नहीं, मुझे नहीं पता था। आपको पता नहीं था आपकी मर्जी के बगैर आपकी शादी हो गई? नहीं, 14 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा माशाल्लाह। तो और आपसे निकाह पूछ के शादी हुई होगी ना? अम्मी निकाह नहीं, साइन मुझसे वाइन पूछ के क्यों? हुई थी, डेफिनेटली सी बात है, मुझसे पूछ के हुई थी। मर्जी से लेकिन की थी अपनी? मर्जी से, अम्मी की मर्जी से। ओके, अम्मी ने पसंद किया था, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं था कि मेरी इनसे शादी हो रही, क्योंकि सारी मर्जी मैंने 14 साल पहले? जी अम्मी के ऊपर डाल दिया था सब कुछ कि अम्मी आपने करना है। ठीक है। तो फिर जब अम्मी ने कहा तस्वीर देख लो, ये मैंने कहा ठीक है, जब मैंने मना ही नहीं करना है कि इसको आपने देख लिया, ओके। अच्छा, तो आपने तस्वीर नहीं देखी? नहीं, शादी की फर्स्ट नाइट मैंने कहा अच्छा ये मेरे हस्बैंड है। या अल्लाह, बहुत ज्यादती हो गई। मतलब मैं आपको सल्यूट करती हूँ, आप बहुत बहादुर खातून हैं आज। अच्छा ठीक है, हो गई शादी, सही है, और बड़ी अच्छे से सारे फंक्शंस वगैरह हुए, प्रॉपर मैरिज हुई, ठीक है, क्या बात है। ऐसी भी बेटियां होती हैं, देखें माशाल्लाह, जो अपनी माँ कितनी फर्मा बरदार हैं, ताबेदार हैं। अब शादी हो गई, अब मियाँ जी जो थे, जब उनको देखा आपने तो आपने शुक्र किया या फिर नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। वैसे भी अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ माँ ने अच्छा ही चुना होगा बेटी के लिए, लेकिन शक्ल सूरत में बहुत अच्छे हैं। अच्छा शक्ल माशाल्लाह, सूरत में ओनली। सॉरी, शक्ल सूरत के अच्छे होते हैं, दोबारा जुमला रिपीट कीजिएगा। शक्ल सूरत के सिर्फ बहुत अच्छे हैं। सिर्फ बहुत अच्छे। अच्छा, ये जो सिर्फ है ना, सिर्फ 2002 रुपए से जो हम ओनली ऑफर देते हैं, तो इसमें अच्छा, इंसान जब साथ रहता है तो शक्ल सूरत एक तरफ, उसका इखलाक और उसका एहसास बड़ा इम्पोर्टेंट। दुनिया का सबसे अजीम और ख़ूबसूरत रिश्ता तो मियाँ बीवी का ही है ना। जब हम दुनिया की तख्लीक की भी बात करते हैं तो हम आदम और हवा का जिक्र करते हैं। तो जो इस दुनिया की तख्लीक में भी जो पहला रिश्ता था, वो माँ बाप या बहन भाई नहीं थे, वो मियाँ बीवी थे। तो इस दुनिया की तख्लीक भी इसी रिश्ते से हुई, जिसे हम कहते हैं कि ये कांच जैसा है, जब मर्जी चाहे टूट जाए। ये तो बड़ा मजबूत है, बस अब डिपेंड करता है कि इसमें चीज़ें आप कैसे लेकर चलते हैं। अच्छा, अब ये क्यों कहा आपने, ऐसा क्या है उनमें मसला? मेरा एक्चुअली मानना है कि आप जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि रिश्तों को बांधा नहीं जाता, उनको समझा जाता है कि वो क्या चाहते हैं, मुझे समझना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उनको समझना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ। मियाँ बीवी का स्पेशली रिश्ता ऐसा होता है कि कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक भी रुक गया तो गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक है, आप क्या चाहती थी? मैं चाहती थी कि वो मुझे समझे। अच्छा, ठीक और है। आपने ऐसा भी सोचा कि मैं भी उसे समझूं जब मैं उससे ये चाहती हूँ? तो अगर अपनी बात कहूँ तो मैं तो जाहिर सी बात ही कहूँगी, मैंने उनको बहुत समझा, मैंने उनके साथ बहुत किया। ठीक है, क्योंकि तस्वीर का सिर्फ एक रुख है, तो मैं तो यही कहूँगी। लेकिन वो चल नहीं पाया रिश्ता ना, 14 साल के बाद भी वो एक ख़त्म होना था तो वो हो गया। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या थी, मतलब क्या होता ऐसा था जो आपको लगा कि नहीं, जब पहला ऐसी कोई कहते हैं ना, ज़िंदगी में जो चीज़ पहली बार हुई होती है वो याद रहती है, तो ऐसा क्या किया उन्होंने कि आप 14 साल आपने उस रिश्ते को निभाया और उसके बाद एंड हो गया? एक्चुअली जो भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर स्टार्ट होता है ना, उसका एंड होता है वो। क्या झूठ था? झूठ ये था कि जब मेरे घर वालों से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, बहन भाई कोई नहीं है, मैं बस बिल्कुल अकेला रहता हूँ। तो पाकपतन में मेरी शादी हुई थी, पंजाब में। आप वहाँ गई शादी के बाद? शादी के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि मैं कराची की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और मुझे ज़िंदगी भर यही ताना सुनने को मिला कि तुम कराची की हो, मतलब कौमियत परस्त जो लोग होते हैं ना। अच्छा, एक मिनट, जब आपका रिश्ता हुआ तो फिर आपके पेरेंट्स ने एक होता है ना, जांच परत करते हैं कि लड़का जो बोल रहा है आया वो सही है या नहीं, तो ऐसे इस कंफर्मेशन के लिए कोई पाकपतन गया या कोई ऐसी चीज़ हुई, या कोई आपका वहाँ रिलेटिव हुआ, आपने कंफर्म किया, ऐसा कुछ हुआ था? रिलेटिव तो वहाँ कोई नहीं थे, सिर्फ अम्मी, मेरे अब्बू बीमार रहते तो वो इतना जाते नहीं थे। मेरी अम्मी, बहन भाई मेरे छोटे थे, मैं और मेरी, हम लोग ट्विन सिस्टर। वो गई वहाँ पाकपतन? अम्मी और बाजी, हाँ, उन्होंने जाकर देखा। तो जितना, अब फर्स्ट टाइम आप किसी शहर में गए, वो जितना बता सकते हैं कि भाई आप ये मेरे जानने वाले हैं, ये तो मैं उन्हीं से पूछ सकती थी। उन्होंने भी वही कहा जब वो बता रहे थे। अच्छा। तो अम्मी को लगा हाँ ठीक है, ये यही बता रहे हैं। उन्होंने कहा बहन भाई कोई नहीं है मेरा, रिश्ता कोई नहीं है, अकेला हूं। हाँ, रिश्ता कैसे आया? रिश्ता जो लेकर आई थी, मैच मेकर लाई थी कोई? मिसेस खान ने तो नहीं बताया था? नहीं, ऐसे रिश्ते मैं नहीं बताती, ना केटर करती ना बुलाती। नहीं, वो कोई मोहल्ले की कोई आंटी थी, खैर वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने खैर कहा था कि अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जब आप पाकपतन गई तो पूरा ससुराल था, सबने वेलकम किया? तो वहाँ पे 18 अफराद थे घर के अंदर,
ओए अल्लाह। माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह। सास ससुर जेठ जेठानी उनके बच्चे देवर नंदे ठीक है। पूरी फैमिली। लेकिन नहीं, मुझे मुझे अब आज भी मैं ये कहूँगी कि मुझे उन लोगों से कोई शिकायत अच्छा फिर क्या हुआ? अब आपने उनसे कहा अपने हस्बैंड से कि आपने क्या कहा था और ये क्या हुआ? ये तो पहला ही झूठ है आपका। नहीं। उन्होंने इस बात का जवाब मुझे आज तक नहीं दिया। अच्छा ठीक है। वो ये कहते हैं कि मर्द हो ज्यादातर गई जवाब ना, देना पसंद नहीं करते। होगी ना शादी, बस अल्लाह ने करवा दी ना, बस उसको निभाओ। सही। ठीक है, मैं निभाती रही आपके झूठ को, मैं निभाती रही। नहीं मैं भी थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पा रहा। रिश्ता सास ही लेके आई होगी, लड़का तो नहीं चल के अकेला आ गया नहीं होगा। नहीं, रिश्ता वो आंटी लेकर आई थी। उन्होंने कहा था मेरा एक बेटा जो पाकपतन में बना हुआ है, उसकी बहुत ख्वाहिश है कि मैं कराची में शादी करूं। अच्छा। और उनके माँ बाप नहीं है तो मैं अकेली उनके लिए अच्छा रिश्ता मतलब आंटी ही ने friend वो पे बनी थी। देखिए मैं इस बार मैच मेकर्स कितनी गलत चीज करती हैं। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और सिर्फ अपना हम एक कभी रिश्ता किसी की कराने के लिए responsibility लेते और रिश्ता कराने के लिए अपनी फीस लेने के लिए उन्होंने उस लड़के की वजह से इस लड़की का खैर सिर्फ करा। बता देते हैं, अब आप इन्वेस्टिगेट करें। वी डोंट गो एंड इन्वेस्टिगेट। आप लोग ऐसा इस चीज को कंडेम करेंगी ना। अब जो रिश्ते करने वाली ऐसा करती हैं उनको क्या वो तो चाहिए? एक एक दो दो रिश्ते लेकर घूमती फिरती हैं दर दर। लेकिन ये गलत तरीका है। आपको कोई भी बताए आपको इन्वेस्टिगेशन करना लाजमी हो जाता है। अच्छा एक्चुअली वो प्रोफेशनली कोई इस तरह मैच मेकर नहीं थी। वो मेरी मोहल्ले की आंटी थी, उनके बेटे बने हुए थे तो उन्होंने कहा था आंटी मेरी फिर कराची बाप ने बाद में आंटी को पकड़ा जाके? आंटी को जिंदगी भर मेरी अम्मी भी बोलती थी, कोई मुझे दुख तकलीफ मार पीट कुछ भी हो मेरी अम्मी बोलती थी। मारपीट भी होती थी आप? हाँ, तो वो मेरी अम्मी हाँ जाके मतलब उनको कौन? बोलती थी। आपका हस्बैंड आपको मारते थे? हस्बैंड ने शादी के 2 महीने हुए थे तो अब वो रिश्ता खत्म हो गया तो मैं इन चीज़ों को डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहती कि जो शख्स नहीं मेरे लेकिन रिश्ते में उन्होंने नहीं क्यों रहा। ऐसा क्यों किया? उन्होंने किस वजह से किया? सोच की जहालत होती है लोगों की। नहीं वो और 18 लोगों में से कोई बचाने नहीं आता था। वो कहते थे तुम आपने हमसे पूछ के शादी की थी। अगर हमने आपको अपने घर में रख लिया तो ये हमारा एहसान है। नहीं रख क्या लिया कहिएगा? मैं भाग के थोड़ी आई हूँ। वो मुझे निकाह करके लेकर आए इज्जत से। और मैंने तो उसको देखा भी नहीं था। बहुत धूमधाम से मेरी शादी हुई, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये तो बच्चा था, इसको क्या पता था, आपके घर वालों को देखना चाहिए था। मतलब जाहिर सी बात है, मतलब अपनों उन को कौन 18 गलत लोगों कहता में से कोई एक ऐसा नहीं था जो आपको सपोर्ट करता हो या आपका साथ देता हो? आप रोती होंगी, आप वहाँ अकेली थी, किसी ने नहीं साथ दिया? है। मेरे 2 देवर जो छोटे भाई, वो मेरे भी अपने 2 भाई हैं, वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे मेरे भाई। अगर मैं बहुत रोती हूँ, मुझे खाने के लिए रोटी नहीं है, खाना नहीं है, तो मैं उनसे जाके कहती थी, असदुल्ला नाम है उनका, और मैं उनका नाम इसलिए यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ कि बहुत सारे बुरे लोगों में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, तो उनको मेंशन करना चाहिए। और एक उस्मान मेरा छोटा देवर है, वो मेरा बहुत साथ देता था, और कभी मेरी अगर हस्बैंड से लड़ाई हो जाए तो वो मेरा साथ देते थे दोनों। आज भी अगर मुझे कभी अपने बच्चों से बात करनी हो, बच्चे जैसे मेरे पास ही हैं लेकिन वो अपने पापा से मिलने गए हुए, अगर मुझे बात करनी है तो मैं उनके नंबर पर कॉल करती हूँ। अच्छा और आपकी कितनी नंदें थी? मेरी 3 नंदे वो वहीं गैर शादीशुदा थी? अनमैरिड है। एक तो मेरे बराबर ही है, 2 छोटी है। अच्छा और जो आपकी सास हैं, कभी आपने कोशिश की थी किसी नंद से साथ से? मतलब औरत तो औरत होती है ना। आपने कहा कि कोई मैं उनका साथ दूं, कोई काम करूं, तो आया किसी के दिल में कोई नरम गोशा पैदा हो जाए? क्योंकि आप एक अकेली थी, आप ही ने एफर्ट करनी थी, तो ऐसा हुआ कुछ? ऐसा हुआ और ये मतलब उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया। अच्छा। मेरी नंदे मेरी सास मुझे सूट ला के देती थी। मुझे ईद पे मेरे हस्बैंड ने कभी कोई कपड़े कुछ नहीं बनाया, कोई ख्याल नहीं, मेरी सास ने बहुत ख्याल रखा। ठीक है। मेरी नंदे बहुत अच्छी थी, मुझसे जॉब बहुत प्यार से करते थे बात आपके करती थी। हस्बैंड मेरे सुनार है। अच्छा तो सोना मोना अच्छा चढ़ाया होगा? नहीं, कोई सोने की कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। वो कहते हैं सुनार अगर अपनी बीवी को सारा सोना देगा तो बेचेगा क्या।